चलिए अब बात कर लेते हैं धन की। बहुत सारे लोगों को नौकरी में भी तमाम परेशानी हो सकती है, व्यापार से जुड़े भी कई लोगों को परेशानी हो सकती है। अगर कोई धन की समस्या से जूझ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय हैं, कैसे महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है ताकि जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो सके? देखिए, जहाँ तक महादेव को प्रसन्न करने की बात है, वो तो भोले भंडारी हैं। वो तो एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके बस मन के भाव स्वच्छ होने चाहिए। कोई ईर्ष्या या कोई द्वेष किसी के लिए मन में नहीं होना चाहिए। जहाँ तक धन संपत्ति की बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा चले, आपके पास धन आए, धन के जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएं, तो आपको महाशिवरात्रि वाले दिन क्या करना है? एक पारद का शिवलिंग लाकर अपने घर पर स्थापित करना है और नियमित रूप से उस पारद शिवलिंग की पूजा करनी है। ऐसा कहा जाता है कि पारद शिवलिंग लाकर यदि आप नियमित रूप से उसकी पूजा करेंगे तो महालक्ष्मी जी जो हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही आप शिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है? किसी ज़रूरतमंद की जो है आपको उसको सहयोग देना है, उसको दान पुण्य करना है, क्योंकि अगर आप किसी ज़रूरतमंद को दान पुण्य करते हैं तो इससे शिव जी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपकी ज़िंदगी में जितने भी धन संबंधी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। शिवरात्रि वाले दिन आप क्या कर सकते हैं? आप ओम नमः शिवाय का लगातार स्मरण कर सकते हैं 108 बार, 11 बार, 51 बार, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो। साथ ही आपने क्या करना है? आपने 21 बेलपत्र लेने हैं, उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे क्या होगा? इससे जितनी भी आपके कष्ट हैं या धन की रुकावटें हैं वो दूर हो जाएगी। अगर मैं पौराणिक कथाओं की बात करूं तो कहा जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन ही कुबेर जी ने शिवलिंग के आगे घी का दिया जलाया था और शिवलिंग को रोशनी दी थी, इसीलिए वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। तो आपको क्या करना है? शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग के आगे दिया जलाना है। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, बिजनेस में तरक्की होगी, जॉब में भी प्रमोशन हो जाएगी। पूजा जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ही माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो वो कैसे दूर कर सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं? देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व शिव और पार्वती, शिव और शक्ति के मिलन की रात मानी जाती है और कहा जाता है कि इस दिन जो शिव जी थे उन्होंने अपना वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और महाशिवरात्रि वाले दिन ही 64 जगह ज्योतिर्लिंग जो हैं वो प्रकट हुए थे, जो शिव और शक्ति का प्रतीक है। यदि किसी की ज़िंदगी में विवाह संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो ऐसे में शिवरात्रि वाले दिन पति और पत्नी को पीले रंग के वस्त्र पहनकर शिव जी के मंदिर जाकर वहाँ पर पीले गेंद के फूल उन्हें अर्पित करने हैं। साथ ही जो स्त्री है उन्हें क्या करना है? उन्हें किसी सुहागन को सुहाग का जोड़ा जो होता है, जैसे कंगन हो गए, कुमकुम हो गया, लाल चुनरी हो गई, लाल चूड़ियाँ हो गई, ये अर्पित करनी है किसी सुहागन को। इससे क्या होता है कि आपका जो सुहाग है वो हमेशा बना रहता है, आयु लंबी होती है और आपके विवाहित जीवन में जितनी भी कष्ट आ रहे हैं, जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं वो दूर होंगी। साथ ही आप ओम गौरी शंकराय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं और जाके शिवलिंग के आगे बैठकर आपने क्या करना है? घी का दिया जलाना है और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। इससे आपकी ज़िंदगी में विवाह संबंधित जितनी भी दुख तकलीफें हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा शिवरात्रि से शुरू करके यदि आप हर सोमवार करेंगे और मंदिर जाएंगे पति पत्नी साथ में, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी होना शुरू हो जाएगा। पूजा जी कहते हैं कि अगर अपनी इच्छा के अनुसार वर चाहिए तो महादेव की पूजा करो। कई लोग 16 सोमवार के व्रत भी रखते हैं। तो ऐसे में अगर लड़का या लड़की किसी की शादी में दिक्कत आ रही है तो उनके लिए क्या उपाय हैं? वो कैसे शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है या मनचाहा वर उन्हें नहीं मिल रहा है या किसी ऐसे इंसान से वो विवाह करना चाहती हैं और घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में आपको शिवरात्रि वाले दिन लाल कपड़े पहनकर शिवलिंग पे आपको क्या करना है? सुहाग का जोड़ा चढ़ाना है, लाल कंगन, लाल वस्त्र चढ़ाने हैं, लाल चूड़ियाँ चढ़ानी हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके जो है जितनी भी विवाह संबंधित समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। शिवलिंग के आगे दिया जलाने के बाद आपको क्या करना है? रामचरितमानस में जो बाल कांड हैं उसमें शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग है।
आपको विधिवत उस प्रसंग को पढ़ना है। जब आप उस प्रसंग को पढ़ेंगे तो और साथ ही ओम गौरी शंकराय नमः का मंत्र करेंगे तो क्या होगा, आपको साथ ही इससे आपकी जितनी भी संबंधित विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी। और दूसरा, आपने माँ पार्वती से आपने ये अनुरोध करना है कि जिस तरह प्यार करने वाले और साथ निभाने वाले शिवजी पति स्वरूप में आपको मिले हैं, वैसा ही पति स्वरूप मुझे भी मिले, इसकी कामना आपको पार्वती माता से करनी है। और ओम गौरी शंकराय नमः का मंत्र जो है 108 बार करना है। पूजा जी, अगर किसी की ज़िंदगी में कोई अड़चन है या कुछ काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, तो वो अपने कामों को कैसे पूरा कर सकते हैं शिव जी को प्रसन्न करके, वो कैसे पूजा अर्चना करें महादेव की, वो भी बताइए। देखिए, ज़िंदगी में बहुत बाधाएं आती हैं और हम सभी कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं। ऐसे में आपको शिवरात्रि वाले दिन क्या करना है, आपको जब आप शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे तो उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए। अगर आप किसी भी तरह की शनि की बाधा से या राहु केतु की बाधा से ग्रसित हैं तो वो आपकी बाधाएं जो है दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपका मन अशांत चल रहा है या मन में शांति नहीं है तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर कच्चा दूध और पानी मिलाकर आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में जैसे मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स नहीं हैं, भौतिक सुख नहीं मिल रहे हैं, शादी नहीं हो रही है या खुशियाँ नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में आप शिवलिंग पर शहद और इत्र चढ़ा सकते हैं। इससे शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होता है और आपकी ज़िंदगी में जितने भी भौतिक सुख है आपको उसकी प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आपको लगता है बार बार रुकावट हो रही है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई काम अटक रहे हैं, तो आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। किसी अच्छे पंडित को बुला के रुद्राभिषेक की पूजा करवाएं और साथ ही पंचामृत से आप शिवलिंग का अभिषेक करें और बाद में गंगा जल से उनका स्नान करें और शिव जी के आगे दिया जलाएं देसी घी का। इससे आपकी ज़िंदगी की रुकावटें जो हैं देखिए धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम शिव जी की बात करें, शिव जी के अनेक नाम हैं, शंकर, रुद्र, नीलकंठ, महादेव। अगर हम शंकर शब्द का विच्छेद करते हैं तो शंख का अर्थ होता है कल्याण करने वाला और कर का मतलब होता है करने वाला। तो शंकर जी कल्याणकारी हैं। और रुद्र जो कि यदि हम बात करें तो रू शब्द का होता है अर्थ होता है कि किसी भी तरह की दुख और बाधाएं, और द्र होता है हरने वाला। तो शिवजी जो है दुख हरने वाले और कल्याण करने वाले माने जाते हैं। इसलिए उनकी यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, सच्चे भाव से, अगर आप कुछ और उपाय भी ना करें, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, तो भी आपकी ज़िंदगी की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो बार बार बीमार हो रहा है या घर में बहुत नेगेटिविटी आपको नज़र आ रही है, तो ऐसे में शिवरात्रि वाले दिन यानी कि 8 मार्च को आप अपने घर में बड़े लो साउंड में महामृत्युंजय मंत्र जो है वो लगा कर रखिए। अगर बीमार है, अगर वो बोल सकता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर बीमार नहीं बोल सकता है तो आप उनके बिहाफ में महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। ये करने से आप देखिएगा धीरे धीरे जो रोगी है वो स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा और घर से नेगेटिविटी भी आपकी दूर हो जाएगी। पूजा जी, जब हम महादेव की पूजा करते हैं, खास करके जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो दूध भी चढ़ाया जाता है, दही भी, गंगा जल, और हम जल भी अर्पित करते हैं। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर हम क्या चढ़ाएं शिवरात्रि को और कैसे पूजा करें, तो मैं चाहूँगी बहुत संक्षिप्त में आप बता दीजिए। देखिए, शिवलिंग पर जब भी आप कुछ चढ़ाते हैं तो आपकी क्या मनोकामना है उसके हिसाब से आप शिवलिंग पर आप जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर तो आपकी ज़िंदगी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम अटक रहे हैं, तो शिवलिंग पर काले तिल मिला हुआ जल अर्पित करें। अगर आपको लगता है कि आपको अपना शुक्र ग्रह मजबूत करना है, आपको सुख सुविधाएं चाहिए, आपको शादी अच्छी करनी है, तो आप शिवलिंग पर इत्र चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए। अगर आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक करनी है तो आप शिवलिंग पर पीले फूल चढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि आपके पास सारे भौतिक सुख है लेकिन मन की शांति नहीं है, तो शिवलिंग पर आप कच्चा दूध अर्पित करें। क्योंकि देखिए, भगवान शिव जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी जटाओं पे चंद्रमा जो होता है वो उन्होंने धारण किया होता है। और चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है। यदि आप शिव जी की आराधना करेंगे, शिव के मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपका चंद्र ग्रह भी मजबूत होगा। इसी तरह ग्रहों को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप राहु केतु शनि की कोई ऐसी दशा से गुजर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो शिवलिंग पर काले तिल अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी इच्छा अनुसार, जो भी आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप शिवलिंग
शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। पूजा जी, अगर किसी के मन में कोई खास मनोकामना हो और वो चाहे महाशिवरात्रि के दिन महादेव को प्रसन्न करके उसे पूरा किया जाए, तो वो कैसे संभव है? देखिए, महादेव तो जैसे मैंने बताया भोले भंडारी हैं, वो तो बस एक बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं। अगर आपकी कोई खास इच्छा है, कोई खास मनोकामना है, तो शिवरात्रि की जो रात होती है उसकी पूजा बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय ऊर्जा का प्रवाह जो होता है बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत ही हाई एनर्जी डे माना जाता है इसको। तो क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली भी देखें और वैज्ञानिक दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से ये दिन जो होता है बहुत ही पावर पैक्ड डे जिसे हम कहते हैं माना जाता है। तो इस दिन अगर आप रात्रि की जो 4 पहर की पूजा है उसमें यदि आप शिव के मंत्रों का स्मरण करते हैं, आप जो है अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके अगर आसन लगाकर बैठते हैं और शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी हो जाती है और भोले भंडारी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। पूजा जी, क्या महाशिवरात्रि पर कपड़ों का भी कुछ खास महत्व होता है, खास करके कपड़ों के रंगों का? किस रंग के कपड़े पहन के हमें पूजा करनी चाहिए, क्या पहन के हमें पूजा करनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, महाशिवरात्रि पर आप कोई भी अच्छा कलर पहन सकते हैं। इस बार शुक्रवार वाले दिन महाशिवरात्रि है, तो शुक्र का आप पिंक कलर पहन सकते हैं, ऑफ वाइट कलर पहन सकते हैं, क्योंकि सोमवार शिव जी का दिन होता है तो सफ़ेद कलर का विशेष महत्व होता है। जो लड़कियां चाहती हैं कि उनका विवाह हो जाए, वो पीले वस्त्र पहने, और साथ ही आप कोई भी डार्क कलर, ग्रीन कलर पहन सकते हैं, पिंक, रेड, ऑरेंज, वाइट, ये शेड्स आप पहन सकते हैं। लेकिन काला रंग आपको अवॉइड करना है, क्योंकि काला रंग थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है किसी भी पूजा अर्चना के लिए, और काला रंग नेगेटिविटी भी जल्दी अब्जॉर्ब करता है। इसलिए काले वस्त्रों को छोड़ के आप कोई भी अच्छा सा रंग पहन सकते हैं। तो इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास रहने वाली है और आपने जाना कि कैसे देवाधिदेव महादेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। पूजा जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।